हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए म्यूजिक यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है किस घराने से आते हैं, तो किराना घराने से आते हैं उस्ताद अब्दुल करीम खां, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। कहरवा ताल जो होता है कितनी मात्राओं का होता है, तो 8 मात्राओं का होता है कहरवा ताल, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं, तो एक ताल जो होता है ये 12 मात्राओं का होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। किस ताल में 12 मात्राएं होती हैं, तो एक ताल में 12 मात्राएं होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल गायन में कितने अंग हैं। ख्याल गायन जो है इसमें कितने अंग होते हैं, तो ख्याल गायन में 2 अंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, लय कितने प्रकार की होती है। लय जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो लय 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लय, तो लय 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग बिहाग का ठाट क्या है। राग बिहाग जो है ये किस ठाट का है, तो राग बिहाग जो है ये बिलावल ठाट का है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, राग बिहाग जो है ये बिलावल ठाट का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी भी राग के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जैसे राग है तो राग जो है उसका वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, ठाट क्या है, उसके गाने का समय क्या है, या फिर उसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है, इतना सब बात ही आपको केवल पता होना चाहिए किसी भी राग के बारे में। और आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं बताया गया कि आपको किस राग के बारे में पढ़ना है या किस राग को छोड़ना है। जैसे राग भैरव को पढ़ना है, राग जौनपुरी को पढ़ना है, राग श्री को पढ़ना है, या कई सारे राग हैं, किस राग को पढ़ना है ऐसा कुछ भी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया। आपके सिलेबस में ओनली दिया हुआ है रागों का विस्तृत अध्ययन, यानी कि आपको जितना भी राग है सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहाँ से पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। इसके लिए आप पीडीएफ ले सकते हैं, और पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियो में बता चुके कैसे लेना है, और इस वीडियो के भी लास्ट में या कभी इसके बाद आपको बता देंगे कि पीडीएफ कैसे लेना है। उसको लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, उसके साथ आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका संपूर्ण सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, राग केदार का वादी स्वर क्या होता है। देख रहे हैं ना, कोई भी राग है ना उसका वादी पूछेगा, संवादी पूछेगा, ठाठ पूछेगा, आरोह पूछेगा, अवरोह पूछेगा, या फिर गाने का समय पूछेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि राग केदार का वादी स्वर क्या होता है, तो म होता है राग केदार का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरवी का वादी स्वर क्या होता है। अब राग भैरवी पूछ रहा है तो राग भैरवी का वादी स्वर र होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद फैयाज खां जो है ये किस घराने से आते हैं, तो आगरा घराने से आते हैं उस्ताद फैयाज खां, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अब देखिए, जैसे घराना की बात करें तो आपके ये जो सिलेबस है उसमें ये भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको आगरा घराना पढ़ना है, ग्वालियर घराना पढ़ना है, बनारस घराना पढ़ना है, दरभंगा घराना पढ़ना है, जयपुर घराना पढ़ना है, या कौन सा घराना पढ़ना है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। ओनली लिखा हुआ है कि भारत के विभिन्न घराना। अब कौन सा घराना पढ़ना है ये तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको जितना घराना है वो सभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सब आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं, तो आगरा घराने से आते हैं उस्ताद फैयाज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं। भारतीय संगीत जो है इसमें श्रुतियां कितनी होती हैं, तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भारतीय संगीत में 22 श्रुतियां होती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 22 श्रुतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तक कितने हैं, तो सप्तक जो है 3 होते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल में कितने विभाग हैं। झप ताल जो है ये कितने विभागों का है, झप ताल में कितने विभाग होते हैं, तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुरी का संवादी स्वर क्या होता है। राग जौनपुरी जो है इसका संवादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है राग जौनपुरी का संवादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ध होता है जौनपुरी का संवादी स्वर। नेक्स्ट है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। रूपक ताल जो है ये कितनी मात्राओं का होता है, तो 7 मात्राओं का होता है रूपक ताल, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है, यानी कि राग भैरव जो है इसको गाया कब जाता है, तो राग भैरव को प्रातः काल के समय में, गाने का समय राग भैरव को प्रातः काल में ही गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में ग और नी जो है ये कोमल लगते हैं और बाकी स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं। ऐसा किस राग में होता है, तो ऐसा जो है काफी राग में होता है। किसमें, तो काफी राग में होता है कि ग और नी जो होते हैं वो कोमल लगते हैं और बाकी बचे हुए स्वर जो हैं वो शुद्ध लगते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? स्वर का जो उतरते क्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं स्वर के उतरते क्रम को। और स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। दोनों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, समझ गए? स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं। और स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर क्या है? राग अलहैया बिलावल जो है इसका वादी स्वर क्या होता है? तो ध होता है राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो 7 स्वर लगते हैं संपूर्ण जाति में। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? सबको पता है भांगड़ा डांस किस राज्य का है? तो भांगड़ा जो है वो कहाँ का है? तो पंजाब का है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। किस राज्य का कौन सा लोकगीत है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं जा करके कि किस भारत के कौन से राज्य का, जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब का लोकगीत को क्या कौन सा है? तो भांगड़ा है। फिर आपसे पूछा जाएगा कश्मीर का लोकगीत कौन सा है? तो वन्नावन है। इसी तरह से जैसे बिहार का पूछा जाए तो बिहार का सोहर है। सबको आपको पता होना चाहिए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें कि आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके, कि जैसे उसमें आपको मिल जाएगा वीडियो, उसमें दिए हुए हैं कि भारत का किस राज्य का कौन सा लोकगीत है। समझ गए? चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर लिपि पद्धति को किसने प्रचलित किया था? स्वर लिपि पद्धति जो है इसको किसने प्रचलित किया था? इसको प्रचलित किया था पंडित भातखंडे ने। किसने? तो पंडित भातखंडे ने स्वर लिपि पद्धति को प्रचलित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात जो है इसके लेखक हैं पंडित अहोबल। पंडित अहोबल जो है ये संगीत पारिजात के लेखक हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है? राग भीम पलासी जो है इसका संवादी स्वर क्या होता है? तो इसका तो धैवत भी नहीं होता, गंधार भी नहीं होता, मध्यम में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? औंडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? तो 5 स्वर लगते हैं औंडव जाति में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित रविशंकर जो थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार वादन करते थे पंडित रविशंकर, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराने से आते हैं? पंडित कृष्ण राव शंकर जो है वो किस घराने से आते हैं? तो ग्वालियर घराने से आते हैं पंडित कृष्ण राव शंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए आपको बताए थे कि पीडीएफ के बारे में, आप लोग चाहें तो पीडीएफ किस तरह से ले सकते हैं वो बताते हैं। पीडीएफ में पहला आपको टोटल 4 पीडीएफ मिलेगा। 4 पीडीएफ में आपको रहेगा क्या क्या तो वो बता देते हैं। पहला पीडीएफ में आपको थ्योरी का पोर्शन मिल जाएगा, यानी कि आपके सिलेबस में जो भी दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपको पढ़ना है उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इस थ्योरी को पोर्शन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, संपूर्ण सिलेबस जो आपका बीपीएससी 3.0 का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें तो वाद्य यंत्र उनके वादक। अभी एक क्वेश्चन तो अभी करवाए थे, ये देखिए कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा वाद्य बजाते थे, अभी बताए थे ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसी तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न आपको मिलेगा टोटल 112। और आपके एग्जाम की बात करें तो आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम जो है 10 तक पूछा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। समझ गए ना? जिसमें पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, जड़ीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिनिमम 5 से 7 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लेते हैं, ये इसमें 112 प्रश्न है, तो आपका जो पूरा जो वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपके एग्जाम में जो भी 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आएंगे वो पूरे आपके पक्के हो जाएंगे। फिर बात करें तो म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब म्यूजिक का जैसे चाहे एसटीटी का एग्जाम हुआ हो, बीपीएससी का एग्जाम हुआ हो, या म्यूजिक का अन्य भी एग्जाम हुआ हो किसी और राज्य में टीचर के लिए, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल में वो सब प्रश्न आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें टोटल 300 से ऊपर ही क्वेश्चन है, 400 के करीब इसमें क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर बात करें तो म्यूजिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसमें 500 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको कर लेते हैं तो आपका पूरा प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला आपको क्या मिलेगा तो थ्योरी पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा क्या है तो वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित, म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब आप कर लेते हैं पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट। आपका जो संपूर्ण सिलेबस है बीपीएससी के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? अब आपके मन में होगा कि पीडीएफ लेना किस तरह से, तो देखिए पीडीएफ का प्राइस है ओनली 30 रुपीज़। लेना किस तरह से तो भी बता देते हैं। ओनली 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये आपको पे करना है, और कैसे पे करना है वो आपको बता देते हैं। समझ गए? और ऐसा नहीं है कि 30 रुपये में आपको एक ही पीडीएफ मिलेगा, 2 ही मिलेगा, 3 ही मिलेगा। समझ गए? ये जैसे इस
इसका पहला, इसका 30, इसका 30, ऐसा नहीं है। ये जो चारों PDF आप देख रहे हैं, ये जो चारों PDF आप लोग देख रहे हैं, इसका प्राइस है कितना, तो ओनली 30 रुपीज़। समझ गए, इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक आदमी जो है इसको अफोर्ड कर पाएगा, हर एक बच्चे इसको अफोर्ड कर पाएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएगा। लेना किस तरह से, तो आपको बताते हैं। ये नंबर देख लीजिए 7903820891। समझ गए, 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। समझ गए, नंबर अच्छे से देख लीजिएगा 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 30 रुपया ओनली पे कर देना और उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, व्हाट्सएप पे जैसे ही भेजिएगा उसके बाद अपना लिख दीजिएगा BPSC, उसके बाद आपको जो चारों PDF है मिल जाएगा। इस चारों PDF को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ गए, ठीक है।